प्रणाम। मैं ओशो शिष्य स्वामी योगेश निशब्द। अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा टीवी चैनल पर शैलेंद्र सरस्वती, जो अपने आप को ओशो के छोटे भाई कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया। वे अक्सर अनेकों यूट्यूबर्स के स्टूडियो में जाकर अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, लेकिन प्रसिद्धि के फेम के नशे में उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो क्या बोल जाते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन में ये कहना कि मैं ओशो अनुज हूँ, ओशो का छोटा भाई हूँ, यह बहुत ही गलत है। क्योंकि जब कोई पूर्णत्व को, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर ब्लड रिलेशनशिप्स के साथ वैसा नाता नहीं रह जाता जो आमतौर पे होता है। उस व्यक्ति के लिए सभी लोग एक समान ही हो जाते हैं। आप अपने आप को ओशो अनुज कहकर बार बार यह बताना चाहते हैं कि आप भी ओशो जिस चेतना के स्तर पे थे, आप भी उसी चेतना के स्तर पर हैं। ओशो जैसा गेटअप कर लेना, ओशो जैसी सर पे टोपी रख लेना, इससे ओशो की चेतना के स्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। साधारण जगत में भी जैसे कि कोई वैज्ञानिक हो, जैसे अब्दुल कलाम, और कल अब्दुल कलाम का भाई भी अब्दुल कलाम जैसा गेटअप कर ले, तो इससे क्या उसकी समझ, विज्ञान की समझ भी उतनी ही हो जाएगी उसकी जितनी अब्दुल कलाम की थी। और वो भी ऐसे बेवकूफ यूट्यूबर्स के स्टूडियो में जाकर कहने लगे कि मैं अब्दुल कलाम का अनुज हूँ, छोटा भाई हूँ, और फिर वक्तव्य देने लग जाए साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर। वही कार्य आप कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी ही एक कहीं निकृष्ट और तुच्छ बात की। इन्होंने बुद्ध और महावीर को कहा कि वो तो नास्तिक थे। बुद्ध और महावीर को नास्तिक कहना एक प्रकार से उनको गाली देने के बराबर है। यदि बुद्ध और महावीर नास्तिक हैं, फिर तो वो वैसे ही हुए जैसे कम्युनिस्ट हैं, माओवादी हैं, लेनिनवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, भौतिकवादी जितने भी लोग हैं पूर्णतः, तो फिर तो बुद्ध और महावीर वैसे ही हुए। कितनी ही निकृष्ट और कितनी ही निंदात्मक बात स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने की, बुद्ध और महावीर को नास्तिक कहकर। यानी कि बुद्ध और महावीर नहीं मानते थे कि कोई परमात्मा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाँ, बुद्ध और महावीर उस परमात्मा को नहीं मानते थे जिसको शायद आप मानते होंगे। वो उस परमात्मा को नहीं मानते थे जो थोड़ी सी रिश्वत लेके, थोड़ी सी खुशामद करवा के प्रसन्न हो जाता है और दूसरों का फेवर करना लग जाता है। वो उस परमात्मा को नहीं मानते थे जिसके मंदिर में जाकर कोई थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दे या कोई थोड़े से पैसे चढ़ा दे और वो प्रसन्न हो जाए और उसका फेवर करने लग जाए। बुद्ध और महावीर ऐसे परमात्मा को नहीं मानते थे, क्योंकि ऐसा परमात्मा है ही नहीं, ऐसा परमात्मा हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तविक परमात्मा को नहीं मानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर आप ओशो को भी कोट करने लग जाते हैं कि ओशो ऐसा कहते थे, ओशो वैसा कहते थे। ओशो अनेकों बार कहते हैं कि मेरी बात जो भी होती है खास संदर्भ में, किसी खास प्रसंग में होती है। मेरी बात को कोट करना बिना संदर्भ के, बिना प्रसंग के एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इसके घातक परिणाम होते हैं। इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ओशो का इसी बात के ऊपर एक आर्टिकल है जो मैं यहां पर पढ़ूंगा भी। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, यदि जगत में कोई परमात्मा ना हो, फिर तो यह सारा जो जगत है, सारा जो सिस्टम है, उसमें उपद्रव फैल जाएगा।
फिर तो सभी लोग ऐसे हो जाएंगे कि कुछ भी करो, किसी को भी मारो, किसी को भी धोखा दो। यहाँ पे कौन सा कोई परमात्मा है जो देख रहा है? यहाँ पे कौन सा कोई नियंता है? कोई नियंता नहीं है तो कोई नियम भी नहीं है। तो इसलिए इतनी मूर्खतापूर्ण, इतनी बेवकूफ़ीपूर्ण स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने बात YouTube पे की। और ये ऐसी बातें अक्सर फेम के नशे में, प्रसिद्धि के नशे में करते ही रहते हैं। तो इनको मैं कहना चाहता हूं कि कृपया यह करना बंद करें, अन्यथा आपका प्रत्येक स्तर पर विरोध किया जाएगा। आप अतीत में क्या करते रहे हैं, लोगों को एनलाइटनमेंट की सर्टिफिकेट कैसे बांटते रहे हैं, पैसे कलेक्ट करते रहे हैं, आपका पूरा चिट्ठा खोला जाएगा। तो अब मैं वो आर्टिकल पढ़ने जा रहा हूं जिसमें ओशो कहते हैं कि मेरी बात को बिना प्रसंग के आपने नहीं करना है। ओशो से एक व्यक्ति बहुत नाराज होता है। एक व्यक्ति का मित्र रजनीश प्रेम के नाम से एक अखबार निकालता था, उसमें ओशो के ही आर्टिकल छापता था, लेकिन ओशो ने स्वयं उसको यह अखबार बंद करने का आदेश दिया। तब उसके मित्र ने ओशो से एक प्रश्न किया जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, और फिर ओशो उसका उत्तर देंगे। प्रश्न में वो कहता है, मैं यह जानकर अत्यंत दुखित हूं कि मेरे एक मित्र जो आगरा से रजनीश प्रेम नाम का अखबार निकालते हैं, उन्हें आश्रम की ओर से अखबार बंद करने के लिए कहा जा रहा है। क्या आश्रम की आप पर मालकियत है? मेरे मित्र तो आपके प्रेम में ही अखबार निकालते हैं, उनकी इच्छा तो बस आपके विचारों का प्रसार करना ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हम आपका और आपके आश्रम का विरोध करेंगे यदि आपने अखबार निकालने से हमें रोका। तब ओशो इसका उत्तर देते हैं। ओशो कहते हैं, कुछ बातें समझ लेनी उपयोगी होंगी और संदर्भों में भी यह बात काम आएगी। पहली तो बात ख्याल रखना कि मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई आश्रम इत्यादि नहीं है। लड़ोगे तो सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे। यह आश्रम का बहाना भी सिर्फ तुम्हारे लड़ने की वृत्ति के कारण है। यहाँ मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। यह आश्रम तो मेरी देह है। यहाँ जो भी हो रहा है वह मेरे इशारे से ही हो रहा है। अच्छा हो बुरा हो, सबकी जिम्मेवारी मेरी है। सोए लोगों की जिम्मेवारी हो भी कैसे सकती है? जो काम में लगे हैं वे सोए हुए लोग हैं, वे केवल मेरे इशारे पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखना, लड़ना हो तो मजे से लड़ना, लेकिन सब लड़ाई तुम मुझसे ही कर रहे होगे। और अपने को यह धोखा मत देना कि तुम आश्रम से लड़ रहे हो। तुम मुझे आश्रम से अलग करना ही मत। और आश्रम अलग नहीं है तो मुझ पर आश्रम का कब्जा कैसे हो सकता है? रही बात अखबार निकालने की, तो तुम समझो ठीक से क्यों रोका जा रहा है। मैं जो कहता हूं उसे ठीक प्रामाणिक रूप से लोगों तक पहुंचना चाहिए। संदर्भ के बाहर टुकड़े निकाल निकाल कर तुम कुछ छाप देते हो, उनका अर्थ बदल जाता है, उसका प्रयोजन बदल जाता है। उनका प्रयोजन उन टुकड़ों को चुनने वाले का प्रयोजन हो जाता है, मेरा प्रयोजन फिर वो नहीं रहता। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं भी देश में कोई प्रकाशन हो जो मेरी देखरेख से बाहर हो, अन्यथा वह गलत होगा। इसके परिणाम घातक हुए हैं पहले भी, और यदि ऐसा होता रहा तो अब भी यह घातक होंगे। पहले तो रोका नहीं जा सकता था, अब रोका जा सकता है, इसलिए रोका जा रहा है। महावीर के पीछे इतना उपद्रव क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि दो तरह के लोगों ने शास्त्र लिख लिए थे। बुद्ध के मरते ही 36 संप्रदाय हो गए थे बुद्ध के, क्योंकि 36 तरह के शास्त्र उपलब्ध थे। बुद्ध ने तो एक ही बात कही थी, लेकिन लिखने वाले
अपने अपने मन से लिख लिए थे। किसी ने कुछ छोड़ दिया था और किसी ने कुछ जोड़ दिया था। किसी को कोई बात महत्वपूर्ण मालूम पड़ी, उसने वह लिख ली। किसी को वह बात महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ी तो उसने नहीं लिखी। किसी ने कोई अंश लिख लिया था जो महत्वपूर्ण उसे मालूम पड़ा और शेष बाकी सब छोड़ दिया। इसलिए बुद्ध के जाते ही 36 संप्रदाय खड़े हो गए और उनमें संघर्ष शुरू हो गया, जिससे बुद्ध धर्म के प्राण निकल गए। मैं नहीं चाहता इसलिए कि इस आश्रम के अतिरिक्त कहीं भी कोई और प्रकाशन हो। पहले प्रकाशन यहां होना चाहिए। जो मैं कहता हूं वह ठीक वैसा ही जाना चाहिए जैसा मैंने कहा, जितना मैंने कहा और जिस संदर्भ में कहा। इसलिए रोका जा रहा है, कोई और कारण नहीं है। और तुम कहते हो कि मेरे मित्र तो आपको प्रेम करते हैं इसलिए अखबार निकालते हैं। अगर मुझको प्रेम करते हैं तो मेरी सुनेंगे। रजनीश प्रेम अखबार का नाम रख लेने से कोई रजनीश से प्रेम नहीं हो जाता। फिर अगर वे चाहते हैं कि मेरे विचारों का प्रचार प्रसार हो तो यह अच्छी बात है। इतना साहित्य आश्रम प्रकाशित कर रहा है, उसे वे लोगों तक पहुंचाएं। और अलग से साहित्य की जरूरत नहीं है। मैंने उनका अखबार भी देखा है, वो एकदम गलत प्रकाशन कर रहे हैं। उसमें कुछ का कुछ लिखा जा रहा है, टुकड़े कहीं कहीं से निकाल कर रख दिए जा रहे हैं। स्मरण रहे, मैं जो भी कह रहा हूं उसका एक संदर्भ है, एक प्रसंग है। उस प्रसंग के बाहर उस बात का अर्थ कुछ और हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यह बात ओशो 32वें प्रवचन श्रृंखला अथातो भक्ति जिज्ञासा में करते हैं। तो यह बात स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और उनके जो भक्त हैं और जितने भी लोग हैं वो अवश्य याद रखें। बिना संदर्भ के ओशो की कोई भी बात कोट मत करें। बहुत सारे लोग बस ऐसे ही हवा में बोल देते हैं कि ओशो ने ऐसा कहा था, जबकि ओशो ने वैसा कहा ही नहीं होता है। ओशो की कही बात के एक शब्द को भी आपने आगे पीछे कर दिया या वाक्य में से एक शब्द भी निकाल दिया या अपनी तरफ से एक शब्द भी ऐड कर दिया तो बात कुछ की कुछ हो जाती है। विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। विज्ञान में भी आप एक शब्द को भी आगे पीछे नहीं कर सकते, एक भी शब्द बाहर नहीं निकाल सकते और एक भी शब्द अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। जीवन एक विज्ञान है, अध्यात्म एक विज्ञान है। उसके साथ शब्दों का जरा सा भी खिलवाड़ बहुत घातक परिणाम ला सकता है। इसलिए सभी को ओशो की इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि ओशो कोई भी बात कहते हैं एक खास संदर्भ में, खास प्रसंग में, खास माहौल में कहते हैं। प्रणाम, धन्यवाद।